हमारे हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री का संदेश पढ़ूंगा। गरीब नवाज के 813वें उर्स मुबारक के अवसर पर दुनिया भर में उनके अनुयायियों और अजमेर शरीफ में आए सभी श्रद्धालुओं को हार्दिक शुभकामनाएं। विभिन्न कालखंडों में हमारे संतों, पीरों, फकीरों व महापुरुषों ने अपने कल्याणकारी विचारों से जन जन के जीवन को आलोकित किया। इस कड़ी में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के लोक कल्याण व मानवता से जुड़े संदेशों ने लोगों पर अमिट छाप छोड़ी है और उनके प्रति विश्व भर में लोगों की गहरी आस्था है। समाज में प्रेम एवं सौहार्द को बढ़ाने के लिए समर्पित उनका जीवन व आदर्श हमारे पीढ़ियों को निरंतर प्रेरित करता रहेगा। उनके वार्षिक उर्स का उत्सव लोगों के आपसी जुड़ाव को सशक्त करने में बड़ी भूमिका निभाएगा। मुझे विश्वास है कि यह अवसर लोगों को देश व समाज की बेहतरी के लिए हर संभव कार्य करने की प्रेरणा देगा। वार्षिक उर्स के अवसर पर दरगाह शरीफ के लिए चादर भेजते हुए मैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को नमन करता हूं और उनसे देशवासियों की प्रसन्नता व समृद्धि की कामना करता हूं। नरेंद्र मोदी। नई दिल्ली, 12 तारीख को ये पत्र हमको सौंपा था और हम और जमात सिद्दीकी साहब आज खुशनसीब है कि हम इस दरगाह में आने का आज मौका मिला है। मैं दुआ मांगता हूं, पूरा प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के संदेश के साथ हम सब दुआ मांगते हैं कि हमारा देश हिंदुस्तान में सब भाईचारा, अमन चैन से एक साथ हम रहेंगे और विश्व शांति के लिए यहाँ से, इस दरगाह से प्रेरणा देते रहेंगे। ये बयान दिया गया पीएम मोदी की तरफ से चादर चढ़ाने के बाद। चादर चढ़ाने का ज़रा मंजर भी आप लोग देखें। निजामुद्दीन में आना हमारे लिए एक किस्मत की बात है कि इतना सब करोड़ों लोग मानते हैं, ऐसे दरगाह में मुझे आने का मौका मिला। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो चादर है अजमेर दरगाह शरीफ में जाने का है, उसको हम लोग यहाँ निजामुद्दीन से होते हुए ले जा रहे हैं। तो हमारे साथ में जमात सिद्दीकी साहब और काफ़ी लोग हमारे मंत्रालय के, अल्पसंख्यक मंत्रालय के जो सीनियर ऑफिसर्स हैं, सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी, सब अजमेर जाएंगे और कल अजमेर दरगाह में चादर को हम चढ़ाएंगे। इस वक्त नजर आ रहे हैं उसी चादर के साथ। इसके पहले दिल्ली पहुंचे हुए थे हजरत निजामुद्दीन की दरगाह पर और अब अजमेर शरीफ पहुंच चुके हैं किरण रिजिजू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चादर जो दी थी चढ़ाने के लिए, उसी चादर को लेते हुए पहुंच गए हैं अजमेर शरीफ किरण रिजिजू। उनके साथ तमाम अधिकारी। प्रधानमंत्री जो चादर भिजाए हैं, किसी शायर ने अच्छा कहा प्रधानमंत्री के बारे में, क्या कहा, इसने हमारे जख्म का कुछ यूं किया इलाज, इसने हमारे जख्म का कुछ यूं किया इलाज, मरहम भी गर लगाया तो कांटों की नोक से। तो ये जो पूरे देश में बीजेपी संघ परिवार की तरफ से हर उनका ऑर्गेनाइजेशन कोर्ट को जा रहा है कि यहाँ पर खुदाई हो, यहाँ पर खुदाई हो, ये मस्जिद नहीं है, ये दरगाह नहीं है, ये कब्रस्तान नहीं है। तो प्रधानमंत्री अगर चाहते हैं तो ये तमाम चीज़ों पर रोक लग जाएगा। और दूसरी अहम बात यह है कि पिछले 10 साल से बीजेपी की सरकार है, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो पार्लियामेंट में पास हुआ और बीजेपी कांग्रेस में बांट कर नहीं देखा जा सकता। प्रधानमंत्री की अपनी जिम्मेदारी होती है कि जब सिर्फ पार्टियों के नाम पर टकराव खड़ा करने की कोशिश हो, देश में भाईचारे और प्रेम को खोदने की कोशिश होने लगे और उन्हीं की पार्टी के कुछ लोग, जैसे शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जैसे लोग हैं, बाकी लोग हैं, वो यदि गलत बयानबाजी करके और पाप कर रहे हैं
तो ऐसा पाप तो रुकना चाहिए। चादर परंपरा से आती रही है और इस बार फिर प्रधानमंत्री जी ने चादर भेजी। अब बीजेपी के उन नेताओं को समझ लेना चाहिए कि ये देश सिर्फ हिंदू मुसलमान में नफरत के लिए नहीं है। आप झगड़ा फसाद करके संविधान का अपमान नहीं कर सकते, इसलिए ये पाप नहीं होना चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने जो चादर भेजी है, अब बीजेपी और प्रधानमंत्री जी को, उन नेताओं को भी नसीहत देनी चाहिए, उनको सबक सिखाना चाहिए जो देश में दंगे फसाद की राजनीति करना चाहते हैं, नफरत की राजनीति करना चाहते हैं। ये हमारे संस्कार हैं, सर्वधर्म को साथ लेके चलना, सर्वधर्म का सम्मान करना। इसलिए प्रधानमंत्री जी लगातार ये अजमेर दरगाह पर चादर भेजने का काम करते हैं, उनके प्रति सम्मान व्यक्त करते हैं और मंत्री रिजू जी उस चादर को लेकर जाएंगे। मुझे लगता है कि आज देश में इसकी स्वीकारता भी बढ़ी है। आज जितने भी मुस्लिम कंट्री हैं, मोदी जी को सबसे ज़्यादा अवार्ड उन्होंने ही दिए, सम्मान दिया है उन्होंने। तो